हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम ऐप पे आप अगर सर्च करोगे त्रिगीतम, एक ग्रुप आपको मिल जाएगा, त्रिगीतम 4am क्लब। यहाँ पर आप अगर ज्वाइन होते हो तो डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे क्विजेस। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएँ। और दूसरी बात कि जिनको भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे। कॉल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं कॉल करने का मौका सबको देता हूँ। इसमें मैं टास्क देता हूँ, टेस्ट देता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट। तो इसके थ्रू मैं आपको गाइड करता हूँ। और जितना भी मैं 6 सीरीज़ पढ़ाया हूँ एसपी बख्शी के बुक से, वोकैब मैंने पूरा का पूरा 6 के 6 सीरीज़ करवा रखा है। कहाँ पे? इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो पता चलेगा आपको। एसपी बख्शी से कराया हूँ और एक एक्स्ट्रा कराया हूँ जो नीतू मैम की बुक है, उससे मैं कराया हूँ ईडियम्स को क्विक रिवीजन के तौर पे। तो आप इन सारी सीरीज़ को जा कर के देख सकते हो। वोकैब में कमी नहीं है। इस चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट है, आप जा कर के चेक कर लेना। अब ज़रा बात करते, देखो वैसे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पे बिलीव नहीं करते, और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये जो रूल है आपका, नेक्स्ट रूल नंबर 18 कह रहा है। देखिए आज मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ, आज बताने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता देता हूँ कि आज के कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड होगा। देखो सबसे पहली बात कि अगर मैं बताऊँ कि कोई ऐसा वस्तु है जिसके नाम के पहले द नहीं लगता, ठीक, द नहीं लगता, लेकिन अगर वे वस्तु प्लूरल फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे? उसके पहले द लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बता दूं कि कोई ऐसा वस्तु है जिसके नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं, लेकिन अगर उस वस्तु का प्रयोग जो हुआ है वो काउंटेबल नाउन की भांति हुआ है, किसकी भांति? काउंटेबल नाउन की भांति अगर यूज हुआ है तो उसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, ठीक। फिर उस वस्तु के हिसाब से जो भी आवश्यकता है वहाँ, उसके हिसाब से हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट है ये 2 मेथड के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो मेरा प्लानिंग नहीं था कि चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ, मिक्स पढ़ाने का मेरा जो प्लानिंग था पहले से, लेकिन जैसा आप लोगों ने बताया, जैसा कहा कि सर मुझे हम लोगों को ये करवा दो, टॉपिक वाइज ही करवा दो और चैप्टर वाइज ही, तो मैं लाया हूँ चैप्टर वाइज ही करा रहा हूँ। अभी देख लो, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा वस्तु है जिसके नाम के पहले द नहीं लगता, लेकिन अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो द लग जाएगा। सेकेंड चीज़ बताया क्या? सेकेंड चीज़ बताया कि कोई ऐसा वस्तु है जिसके नाम के पहले द लगता है, लेकिन अगर उसका यूज़ काउंटेबल नाउन की तरह हुआ है तो उसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। उसके आवश्यकता के हिसाब से या तो ये लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, ठीक। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखना। वैसे मैं बताने जा रहा हूँ तो आप लोग देखना, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाओगे। तो देखो क्या कह रहा है ये। फर्स्ट जो आज का है रूल, ये कह रहा है कि किसी नेम ऑफ डिजीजेस के पहले द नहीं लगता। क्या कह रहा है? कि कोई भी बीमारी का नाम हो उसके पहले द नहीं लगता, लेकिन अभी बताया क्या कि अगर इस हालात में भी अगर वो प्लूरल फॉर्म में नज़र आए तो समझ जाना उसके पहले द लगेगा, ठीक। देख लो क्या है, कैंसर इज अ ड्रेडेड डिजीज़, है ना। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो कैंसर के पहले द लगा है क्या? नहीं लगाना। और कैंसर प्लूरल फॉर्म में है? नहीं है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बोला है एड्स। एड्स का मतलब क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस बीमारी के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी के नाम के पहले द का यूज नहीं हुआ है। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर प्लूरल है एड्स, नहीं, एस का एक टर्म है, सिंड्रोम, है ना, वो सिंड्रोम है, उसका एक टर्म है, वो प्लूरल के लिए नहीं दिया गया है, तो इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। तो याद रखना आज के बाद कि कोई भी डिजीज़ के नाम के पहले द नहीं लगता। परंतु यहाँ क्या है, 19th नंबर रूल में देखो, इसको एक ही साथ में रख सकता था दोनों रूल को, लेकिन एक ही रूल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं कंपेयर करके साथ साथ में बता ही रहा हूँ। प्लस अगर सेपरेट रूल की तरह बताऊँ तो आपके दिमाग में देर तक टिकेगा, ठीक है। सारी प्रैक्टिकल बातें मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे याद रहेंगी चीज़ें, कैसे नहीं, तो इस पर भी फोकस करना।
अभी बताया कि डिजीजेस के नाम के पहले द का यूज़ नहीं करते, जैसा आपने देख लिया कैंसर और एड्स के पहले द का यूज़ नहीं करते। लेकिन सेकंड बात बताया कि अगर वो प्लूरल में दिखता है तो उसके पहले क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मीजल्स है, मीजल्स आपको कभी सिर्फ मीजल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसके साथ एस मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से मम्प्स है तो यहाँ भी एस है, तो इसके पहले भी क्या है, द लगा है, इसके पहले भी द लगा है। इसी तरीके से द रिकेट नहीं होता, द रिकेट्स होता है, एस के फॉर्म में मिलता है अक्सर, तो इसके पहले भी द लगा है। बस आपको ये जो रूल है इसमें बस 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं। इससे रिलेटेड पूछे भी जाते हैं कि प्लेग के बाद एस नहीं लगा है और फ्लू के बाद भी एस नहीं लगा है, फिर भी इसके पहले द लगता है। ठीक, तो इतनी सी बात है कि आपको याद रखने हैं कि कोई भी बीमारी के नाम के पहले द नहीं लगता, जैसे यहाँ नहीं लगा है, लेकिन वो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है तो इसके पहले द लगा हुआ है। ये याद रखने की कोशिश करना। और एक्सेप्शन में 2 चीज़ याद रखना कि यहाँ पर प्लूरल नहीं दिया हुआ है फिर भी इसके पहले द लगाया जाता है। प्लेग और फ्लू इसलिए भी लगाया जाता है कि मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, प्लेग जो है ना, प्लेग मैं इनिशियली ही मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कि कोई भी खास चीज़ के पहले क्या लगता है, कोई भी खास चीज़ के पहले द का यूज होता है। कैंसर जिसको हो गया, 4th स्टेज पे ना पहुँचे वो बीमारी, उसके पहले तक इंसान जिंदा रह सकता है। एड्स के भी लोग जीवित रह जाते हैं। मीजल्स जो है ये तो प्लूरल की तरफ याद करने की कोशिश करवाया कि प्लूरल दिख गया समझ जाओ इसके पहले द लगाएंगे। और भी कई सारे रूल्स हैं, आगे भी देखोगे, जो प्लूरल फॉर्म में दिखा तो द लगा ही दोगे। ठीक, लेकिन ये खास बीमारी ये दोनों क्यों हैं, प्लेग और फ्लू, ये मैं बताना चाहता हूँ। प्लेग जब फर्स्ट टाइम फैला था ना दुनिया में, तो वो टाइम नहीं दे रहा था बचने का, वो सीधा प्लेग हुआ और इंसान मर जाते थे क्योंकि इसका कोई भी इलाज उस वक्त नहीं था और एकदम बहुत बड़ा महामारी था। और इसी तरीके से कई फ्लू ऐसे आए हैं दुनिया में कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरे हैं। तो कोशिश करो, बस याद रखाने की कोशिश करवा रहा हूँ, और कोई वैसा है नहीं, है ना, कोई वैसा रूल नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स करो ताकि आप याद कर पाओ। तो याद रखना कि प्लेग और फ्लू जो है इसके पहले द लगेगा ही लगेगा। ठीक, और बाकी ये प्लूरल वाले दिख गए तो इसके पहले भी द लगेगा, बाकी कोई भी बीमारी के नाम के पहले द नहीं लगेगा। ठीक, इतना सा आप लोग याद रखना। अब जरा देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी रूल के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दिया कि आइलैंड, जितने भी आइलैंड द्वीप होते हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बने हैं उसके पहले द लगता ही लगता है। तो आप कैसे समझोगी कि कौन सा द्वीप है, कौन सा ऐसा आइलैंड है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिल करके बना है? तो ये तो जनरल नॉलेज वाली बात हो गई, है ना। अब सवाल ये आता है कि जिसका जनरल नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं है कैसे याद रखेगा? तो इसलिए तो मैं आज का रूल आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दिया। कैसे पहचानोगे कि कौन सा आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिल करके बना है? मतलब सिंगल आइलैंड नहीं है, वो 10-15 आइलैंड मिल करके बना हुआ है एक बड़ा सा आइलैंड, है ना। पूरा बड़ा सा आइलैंड का नाम पड़ा है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिल करके। तो देखना यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में जितने भी दिखेंगे आपको समझ जाना उसके पहले द लगेगा। जैसे अभी बीमारी के नाम बताया कि जिस बीमारी के नाम में आप लोगों ने देखा एस लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है, तो क्या है उसके पहले द लगा दिए। इसी तरीके से आइलैंड जो हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स उसी को मानेंगे जिसमें एस लगा हुआ है। गौर करना इस चीज़ को, ठीक है। तो जनरल नॉलेज भी आपका इंप्रूव हो गया, प्लस क्या हो गया कि इसके पहले हम लोग द का यूज कर दिया करेंगे क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। देख रहे हो? अब जरा देखो इसी से रिलेटेड कि जो आइलैंड सिंगल आइलैंड है, जैसे यहाँ नेक्स्ट रूल बताया है कि जो द्वीप है अकेला ही है और उसके नाम के पहले द नहीं लगाया जाता, तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा सिंगल द्वीप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि ये हमेशा क्या दिखेगा, सिंगुलर फॉर्म में दिखेगा। तो इसके पहले हम लोग क्या नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रख लेना। प्लूरल दिख गया द मार दो, प्लूरल नहीं है तो द को हटा दो। कौन कौन है इसमें? सिलोन है। आप मुझे बताओगे कि सिलोन में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया से कौन गया हुआ था? ठीक, और सिलोन का नया नाम क्या है? देखते हैं किसका जीएस थोड़ा बहुत भी सही है। नेक्स्ट आपका सिलेसी, ये क्या है? सिसिली है, सिलिसी नहीं सिसिली। नेक्स्ट है जावा, सुमात्रा। ये सारे आइलैंड्स के नाम है और सिंगल आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। जैसे श्रीलंका देख रहे हो,
बस आप लोग को आंसर बताना है इसके बारे में, सिलोन के बारे में। अभी मैं श्रीलंका बता रहा हूँ। श्रीलंका देखो ऐसे ही दिखता है ना, मतलब एक ही आइलैंड से मिल करके वो बना है, सिंगल आइलैंड है वो। तो वही है कि जहाँ पर आइलैंड के नाम में आपको एस दिख गया, प्लूरल फॉर्म में दिख गया, उसके पहले द लगाओगे। सिंगुलर फॉर्म में इस तरीके से दिखा तो आप वहाँ से द को हटा दोगे। ठीक, नेक्स्ट ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर है कि माउंटेन रेंज के नामों के पहले द लगता ही लगता है। अब कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन माउंटेन रेंज है, कौन माउंटेन पीक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि माउंटेन पीक के पहले द नहीं लगता, लेकिन माउंटेन रेंज अगर है तो वो क्या होता है, तो उसके पहले द लगता है। कैसे पहचानेंगे, तो ये सारे प्लूरल फॉर्म में होंगे, वो माउंटेन रेंज ही होंगे। माउंटेन रेंज का मतलब श्रृंखला होता है ना, सीरीज जिसको कहते हैं। इस तरीके से जैसे द हिमालयास, तो हिमालय में बहुत सारे मतलब बहुत सारे चोटी हैं, उससे मिल करके एक रेंज बनता है जिसको पर्वतीय श्रृंखला कहते हैं हिंदी में। तो ज़रा देखो माउंटेन रेंज को कैसे पहचानेंगे और माउंटेन पीक को। माउंटेन पीक प्लूरल फॉर्म में नहीं दिखेगा क्योंकि ये सिंगल पीक का नाम होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट एक खुद पीक है, ये हिमालयास के ही पार्ट है ना। तो पीक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहाँ ये प्लूरल फॉर्म में दिख गया आप उसे आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि ये रेंज है या पीक है। तो जैसे प्लूरल दिख गया समझ जाना ये सारे क्या हैं, ये सारे रेंज हैं, माउंटेन रेंज हैं। ठीक, तो ज़रा देख लो यहाँ दिया द हिमालयास, मतलब एस लगा हुआ है, द लगा दिए। एस जैसे देखे समझ गए ये माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज के नाम के पहले द लगाएंगे ही लगाएंगे। द ईस्टर्न घाट्स है, एस है, द लगाएंगे ही। द एल्प्स है, इसके पहले भी द लगाएंगे। और वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ भी एस है, इसके पहले भी द। और ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ भी द, यहाँ भी एस लगा हुआ है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जहाँ आपको दिख गया कि ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है समझ जाना ये क्या है, माउंटेन पीक है, और इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ये सिंगुलर फॉर्म में है तो याद रखो, प्लूरल फॉर्म में है द लगा दो, प्लूरल फॉर्म में नहीं है द को हटा दो। चलो अब नेक्स्ट रूल की बातें करते हैं। देख लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है इससे। ये कह रहा है कि किसी इन्वेंशन मतलब आविष्कार के वस्तुओं के नाम के पहले द लगता ही लगता है, बशर्ते इसका यूज़ काउंटेबल नाउन की तरह ना हो। सेकंड बात जो मैं बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले ही। तो ज़रा बात करते हैं कैसी इन्वेंशन की बात कह रहा है ये। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दिया है टेलीस्कोप दिया है, टेलीविज़न दिया है और रेडियो दिया है। ये सारे क्या हैं, इसके आविष्कार हुए हैं। तो इन सारे आविष्कार के नाम के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन बोला है कि काउंटेबल नाउन की तरह यूज नहीं होना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर बोला है गैलीलियो क्लेम्ड दैट ही हैड इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। अब इन्वेंशन की बात कह रहा है तो टेलीस्कोप के पहले क्या करेंगे, द लगाएंगे ही लगाएंगे। यहाँ पर बोला हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, पूछा है कि टेलीविज़न का खोज किसने किया, तो टेलीविज़न के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बोला है आई हेट द टीवी, मतलब मैं पूरे टीवी को ही हेट करता हूँ। ठीक, यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह बात नहीं कर रहा है, ये सिंपल बात कर रहा है गोल मटोल बातों में कि टीवी को मैं हेट करता हूँ, चाहे वो कोई भी टीवी हो, एक हो दो हो चाहे कुछ भी हो, बस मैं टीवी को हेट करता हूँ। क्यों, क्योंकि इससे निगेटिविटी शायद फैल रहा है बच्चों के बीच। दूसरा है लिसन टू द रेडियो। अब रेडियो भी एक इन्वेंशन का नाम है कि रेडियो को सुनो, तो इसके पहले भी द लगा है। लता केम ऑन द रेडियो टुडे, मतलब लता जो है वो रेडियो पर आई थी आज, तो यहाँ भी रेडियो के पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इन जनरल अगर रेडियो टीवी वगैरह का यूज हुआ है तो इसके पहले द लग गया। लेकिन अगर वहाँ से पता चल जाए कि कोई एक वस्तु खरीदने गया है, इन्वेंशन की वस्तु खरीदने गया है, तो अगर वस्तु की तरह उसका यूज हो काउंटेबल नाउन की तरह, तो क्या करेंगे, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात मैं पहले ही बताया कि काउंटेबल नाउन के पहले द नहीं यूज करेंगे। ठीक, ज़रा देखो जैसे यहाँ पर बोला है इन्वेंशन की बात चल रहा है, अभी देखो क्या है, जब थिंग्स ऑफ इन्वेंशन के नामों का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हो तो आवश्यकता अनुसार इसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला है ही हैज़ बॉट अ रेडियो, देख रहे हो कितना रेडियो खरीदा, एक रेडियो, मतलब रेडियो को काउंट कर सकते हैं ना, इन्वेंशन की तरह यूज तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसके पहले अ ज़रूरत के हिसाब से लगा दिया। यहाँ नहीं कह सकते ही हैज़ बॉट द रेडियो, एक कॉमन सेंस की भी बात है, कई बार आप दिमाग लगा सकते हो अपना। जैसे ही हैज़ बॉट अ टीवी टुडे, मतलब एक टीवी खरीदा है, तो इसके पहले ए लगा देंगे ना कि द लगाएंगे। ठीक है,
अब इतना कुछ आप समझ गए। अब इससे एक स्पेशल केस आता है, देखो क्या है वो स्पेशल केस क्या है कि टीवी के केस में यहाँ पर स्पेशल है। जैसे यहाँ पर गौर करना, क्या इसका केस है मैं बताता हूँ। टीवी के पहले देखो रेडियो के पहले देखो, यहाँ द का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पर रेडियो के पहले ऑन प्रीपोजिशन है, फिर भी यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। लेकिन टीवी के केस में ऐसा नहीं है। टीवी के केस में आपको स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा कि अगर टीवी के पहले ऑन का प्रयोग हो गया प्रीपोजिशन, तो वहाँ से भी द का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, द को हटा देंगे। देख लो कैसे, क्या कह रहा है। यहाँ पर बोला है टीवी के केस में कि अगर इसके पहले वॉच का मतलब देखना, देखने के सेंस में अगर ये वाला वर्ड यूज हुआ है तो उसके पहले से हम लोग द को हटा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से बोला है कि अगर टीवी के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो उस टीवी के पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ बोला है माई मदर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, तो यहाँ पर हम लोग क्या, वॉच वर्ड है ना, रूल ही कह रहा है ये, वॉचिंग यहाँ पर वर्ड है, तो टीवी के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर ये नहीं कह सकते माई मदर इज़ वॉचिंग द टेलीविज़न, ये कॉमन सेंस की बात है, कई बार आप लोग यूज़ भी किए होंगे, तो इससे भी याद रख सकते हो यूज़ के हिसाब से भी। बाकी ये रूल के तरह भी याद रख सकते हो इसको कि वॉच और फिर आपका ऑन आ गया किसके पहले, टीवी के पहले, तो इसके पहले हम लोग इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड जैसे देख लो यहाँ बोला माई फेवरेट एक्टर्स शो विल कम ऑन टीवी टुडे, तो देखो टीवी के पहले ऑन आया है ना, तो इस टीवी के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात थी टेलीविज़न को लेकर के, स्पेशल केस है ये। ठीक, अब जरा देखो एक बार फिर से नज़र दौड़ा लो, यहाँ क्या बोला है कि किसी भी इन्वेंशन वाले वस्तुओं के नाम के पहले द का यूज हम लोग करते ही करते हैं। ठीक, जैसे द टेलीस्कोप, द टेलीविज़न, द टीवी है ना, द रेडियो। नेक्स्ट, लेकिन इसमें बोला है कि अगर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो तो वहाँ पर हम लोग आवश्यकता अनुसार ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन टीवी के केस में यहाँ पर अलग है कि टीवी के पहले अगर वॉचिंग वर्ड आ गया है, चाहे वॉच, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, और फिर ऑन इसके पहले आ गया तो भी यहाँ पर टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर, किसके बेस्ड पर, जो मैं पहले बताया था कि किसी वस्तु के पहले अगर बता दूं कि द लगता है, लेकिन अगर बताऊं कि वहाँ काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है उसका, तो भी वहाँ द का यूज नहीं करेंगे। वही कॉन्सेप्ट पे आगे भी ये वाला आता है, देखो क्या कह रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द लगता ही लगता है। जैसे तबला है तो इसके पहले द लगाएंगे। जैसे ही वॉन्ट्स टू लर्न द तबला, तो यहाँ तबला के पहले द लगाए तो ये करेक्ट है। ही कैन प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम के पहले द है, करेक्ट है। इसको इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी यूज करते हैं, ही कैन प्ले ऑन द हारमोनियम और फिर ही कैन प्ले द हारमोनियम, दोनों करेक्ट है। ऑन भी आता है, ये भी सही है, नहीं आता वो भी सही है। शी प्लेज द पियानो एवरी नाइट, हर एक रात को पियानो बजाती है, तो पियानो के नाम के पहले द लग गया है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब। लेकिन केस यहाँ पे क्या है कि अगर इनका यूज हुआ है काउंटेबल नाउन की भांति, तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार ए और फिर एन का यूज करेंगे। जैसे शी सेंट मी अ गिटार, उसने मुझे एक गिटार सेंड किया, तो बताओ यहाँ पर बजाने से लेकर के कुछ नहीं बता रहा है ना, नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि एक वस्तु गिटार है जिसको उसने मेरे तक भेजा था, तो ए लगा दिए। जैसे हारमोनियम है तो हारमोनियम के पहले हम लोग क्या लगा दिए, ए लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, शी हैज़ बॉट अ हारमोनियम। ठीक, तो ये का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ना कि द का प्रयोग हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक, तो बस आज इतना ही रूल है, और मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ पूरे क्लास का, ताकि आप लोग भूलो ना। देख लो क्या कह रहा है, यहाँ पर है कि किसी भी डिजीज़ के नेम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर है, लेकिन प्लूरल दिख गया तो इसके पहले द का प्रयोग कर दो। लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना, प्लेग और द फ्लू, इन दोनों बीमारी के पहले मतलब सिंगुलर के फॉर्म में भी है, फिर भी द लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका देख लो क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि आइलैंड्स, लेकिन पहचानना होगा कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। कैसे पहचानेंगे, प्लूरल फॉर्म में दिखेगा, समझ जाना वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और उसके पहले द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिंगुलर फॉर्म में दिख गया, देख रहे हो कैसे पहचानेंगे सिंगुलर, मतलब इसमें सिंगुलर तो पहचान ही लोगे, वो आसान है, लेकिन कैसे पहचानोगे कि ये अकेला ही है, तो सिंगुलर फॉर्म में दिखेगा और इसके पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे।
इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट के बेस्ट पर है कि माउंटेन रेंज के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कैसे पहचानेंगे कौन माउंटेन रेंज है? तो प्लूरल फॉर्म में होगा और इसके पहले द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। और माउंटेन पीक को कैसे पहचानेंगे? माउंटेन रेंज के पहले द लगाएंगे लेकिन माउंटेन पीक के पहले द नहीं लगाएंगे। कैसे पहचानेंगे? इसके ये सिंगुलर फॉर्म में होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे द माउंट एवरेस्ट। हाँ, एक केस में आप कह सकते हो, वो हर एक चीज़ में यूज होगा। जैसे कह सकते हो कि ऐसे कह सकते हो कि दिस इज द माउंट एवरेस्ट ऑफ माई विलेज, है ना। जैसे ये किस केस में आता है? तो मैं ये रूल पहले ही बता चुका हूँ। क्या? माउंट एवरेस्ट नाउन है, ये ऑफ से जुड़ा है, किससे? माई विलेज से, मतलब विलेज भी नाउन है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज होता है। इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के पहले द नहीं यूज कर सकते, लेकिन किस केस में आप व्यक्ति के पहले नाम के पहले भी यूज कर सकते हो? तो जैसे कह सकते हो कि माई फ्रेंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माई फ्रेंड इज द सलमान खान ऑफ माई स्कूल, ऐसे कह सकते हैं। तो सलमान खान के पहले कभी द लगाओगे नहीं, लेकिन कब लगा रहे हो? जब ये नाउन है प्लस ऑफ है प्लस माई स्कूल है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज होता है, ठीक। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं नहीं बता रहा कि नाम के पहले किसके पहले, बस सिंगल एक बार ही बता दिया था आपको शुरू में ही कि नाउन रहे प्लस ऑफ रहे प्लस नाउन रहे तो फर्स्ट नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये सारी बातें याद रखना। ये किसी भी के भी केस में हो सकता है, ये माउंटेन पीक के नाम के भी हो सकता है और फिर डिजीज़ के नाम के भी हो सकता है, या इन्वेंशन के नामों के पहले भी हम लोग नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो फर्स्ट नाउन के पहले लगा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या था आपका? इन्वेंशन के नामों के पहले द का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? करते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे देख लो यहाँ पर है द टेलीस्कोप, ये सेंटेंसेस पढ़ लो। जब थिंग्स ऑफ इन्वेंशन के नामों का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हो तो इसके पहले हम लोग आवश्यकता अनुसार ए या फिर एन का यूज करते हैं, ना कि द का। इसी तरीके से है बट इन केस ऑफ टेलीविज़न में स्पेशल केस क्या बताया कि अगर इसके पहले वॉच रहे या फिर ऑन रहे तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग देखें। और इसी तरीके से बच जाता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी कह रहा है कि इसके पहले द का प्रयोग होता है बशर्ते इसका जो यूज है वो काउंटेबल नाउन की भांति ना होना चाहिए, है ना। जैसे काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे देखो बोला सी सेंट मी अ गिटार को भेजा एक वस्तु की तरह, तो यहाँ पर ए लगा दिए। हारमोनियम एक वस्तु की तरह बोला है तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है तो इसके पहले ए का प्रयोग कर दिए, ठीक है। तो आप लोग सीख गए इतने सारे रूल को। धीरे धीरे मैं हर एक रूल को याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। जितने अच्छे तरीके से आपको बुक्स में नहीं समझ में आती ना वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। बशर्ते आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी और आप भटको ना अपने मंजिल से, और आपको बिल्कुल पढ़ने में मन लगाने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि आसानी से सब चीज़ याद हो जाए। मैं अपने तरफ से जो मेथड बताता हूँ, जो आपको क्लूज देता हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये तो आप खुद भी मानते हो। लेकिन आप खुद से मेहनत ना करो तो ये बहुत बुरी बात है। आपको खुद से मेहनत करने होंगे। और मैं हमेशा बोला हूँ कि ऐसा मेहनत करो कि 20% टाइम में 80% बेनिफिट हो। ये मेथड को कभी मत भूलना। और धीरे धीरे सारे रूल्स याद हो जाएंगे यार, हर चीज़ याद हो जाएंगे। जैसे मैं टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ, जैसे अभी 3-4 दिन पढ़ोगे आप, टेस्ट को लोगे और इस टेस्ट को बस एक बार देना है ऐसी बात नहीं है। तो जब तक 5 महीने का जो मैं आपसे वक्त मांगा हूँ, उस 5 महीने में जब भी मांगो कि सर फिर से मुझे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने हैं, फिर से आप दे सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा मकसद होता है कि किसी भी चीज़ को दूं तो कंप्लीट तरीके से दूं। और 5 महीना बहुत कम वक्त होता है, 5 महीने में पूरा ग्रामर कंप्लीट करा देना ये बहुत बड़ी बात है। और थोड़े से आप लोग स्पीड बढ़ाओ अपना और मेरे स्पीड से मैच कराने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ आप 1.5 में स्टार्टिंग से ही देखने लग गए, 1.5 वाला स्पीड जो होता है उसमें से देखने लग गए। इससे क्या होगा कि बहुत चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी, आपको याद नहीं होंगी। पहले धीरे धीरे देखने की कोशिश करो। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो 1.25 1.5 ऐसे करके देख लेना,
लेकिन स्टार्टिंग में आप नॉर्मल जैसे स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से पढ़ो। मेहनत बार बार आपको करना है, और हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आपको बार बार रिवाइज करनी है चीज़ों को, याद हो भी जाए ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए वो आप क्या कर सकते हो, बार बार देख सकते हो। दूसरी बात यह है, इस वीडियो को लाइक करो। अभी तो 2-3 दिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी बिल्कुल लाइक करने नहीं बोला था शायद, तो आप लोग लाइक करो वीडियो को, है ना, शेयर करो हो सके अपने फ्रेंड के बीच, और मज़े से पढ़ो, इसको इंटरेस्टिंग लो, पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, स्ट्रेस में चले जाओगे वैसे। तो चलिए, हम लोग बहुत कुछ सीखे, आगे भी सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हर चीज़ को मैं कंप्लीट कराऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और आपके जो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाला जो टॉपिक होता है उससे भी 20-25 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके सीजीएल के मेंस में, तो वो सारा कुछ मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। बस आप लोग बने रहो हमारे साथ, और शेयर करो वीडियो को, जरूर शेयर करो, लाइक भी करो, और ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।